बोल संत शिरोमणि भूरा भगत महाराज की, संत भूरा भगत महाराज की, संत भूरा भगत महाराज की, कतिया समाज की। अभी दो तीन वक्ताओं ने जो यहाँ पे अपना व्याख्यान दिया, उसमें एक नारा हम लोग तैयार किए हैं कि अच्छी शिक्षा अच्छा संस्कार तभी होगा समाज का उद्धार। ये अभी हम लोग बनाए हैं और संगठन हम लोगों की गलत नीतियों की वजह से, अलग अलग विचारों की वजह से हम लोगों के संगठन तो बहुत बन गए हैं, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि संगठन अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी जब होगी जब हमारे एक मंच में एक ही संगठन सारा काम करे। मैं आपको एकता के प्रतीक, हम जितने भी संगठन के लोग हैं, मंच से एक शब्द हर जगह बोला जाता है कि हमारे इकलौते लाडले विधायक। कहीं पर भी जाके सुन लीजिए आप, जंगल का कार्यक्रम हो, शहर का कार्यक्रम हो, नदी के किनारे का कार्यक्रम हो, एक नाम आता है जो अक्सर मैं सुनता हूं, हमारे इकलौते लाडले विधायक। लेकिन वो विधायक भी एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं, उसको कोई नहीं समझ रहा है। ऐसा कोई संगठन नहीं जिसने विधायक जी को बुलाया हो और विधायक जी नहीं गए। हम विधायक जी को मान रहे कि वो हमारे विधायक हैं, लेकिन वो जो मैसेज दे रहे हैं हम उसको नहीं मान रहे। ये बहुत शर्म की बात है। हम अपने आप को जागरूक बोल रहे हैं, हम अपने आप को समझदार बोल रहे हैं, हम अपने आप को विकसित भी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे हर फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक समाज संगठित नहीं होगा, हम किसी समाज को चैलेंज नहीं करेंगे। टुकड़ों में बट के आज तक किसी ने तरक्की नहीं किया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एकता का महत्व। मैंने आदरणीय भाई साहब हमारे विधायक जी को ऐसे ऐसे जगह के कार्यक्रम में देखा है जहां यहाँ उपस्थित कई लोग हैं ना, वैसी जगह जाना ही पसंद नहीं करेंगे अगर उनको पहले से पता चल गया कि वहां पीने का पानी नहीं है, वहां एसी रूम नहीं है। लेकिन हमारे भैया और भाभी जी हर कार्यक्रम में जाते हैं। तो इस कारण मैं इस मंच से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप विधायक को अपना विधायक मानते हैं तो उनके कार्य को भी मानो, और वो एकता का जो साइलेंट मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं उसको भी मानिए। तब तो हम साइलेंट उनको समझ रहे हैं। हम लोग ना तो विचारों से अलग है, ना नीतियों से अलग है। हम सिर्फ एक गुरूर पाल लिए, उसकी वजह से अलग है। मैं मंच से खुला बोल रहा हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगे बाद में मेरे से बाहर मिलके मेरे को बोल लेना जो बोलना है। लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए। हम लोग जो बाहर से हर कार्यक्रम में आ रहे हैं, और जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रवण भाई ने जो बोला कि पचमढ़ी के कार्यक्रम से साडा के अध्यक्ष की मेंटलिटी चेंज हो गई, मैं उसी गर्व के साथ एक बात बोल रहा हूं कि हमारे पचमढ़ी के कार्यक्रम में एक बंदा बैठा था जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। उसने हमको बोला कि भैया इस कार्यक्रम में कितना पैसा लग गया होगा। तो हमने मोटा मोटी बताया भैया इसमें 12, 13, 14 लाख रुपया खर्च हो गया। वो इतना इंस्पायर हुआ उस कार्यक्रम को देख के कि उसने हमको 12 लाख का चेक दे दिया अगले बार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में करने के लिए हमको दे दिया। उन्होंने कहा आप प्रयास करिए, पैसा मैं लगाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो भव्य कार्यक्रम का जो महत्व है ना भैया, आप है ना पैसों, सीधी बात है, गणेश जी का अगर अपन चंदा ले रहे हैं तो जो चंदा इकट्ठा होगा उसमें हम क्या करेंगे, गणेश जी के एक मूर्ति बिठा लेंगे और गणेश जी के सीजन में जो भव्यता हमको लानी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, जो भी हमको करना वो करेंगे। अगर ये मेंटलिटी बहुत मेरे को बीमार सोच लगती है कि गणेश जी के चंदा को बचाकर हम दुर्गा जी के भी कार्यक्रम को कर लें, ये मेंटलिटी ठीक नहीं है। और आपको जैसा आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बोला, श्रवण भैया ने बोला, हर कार्यक्रम के लिए लोग बढ़ के पैसा देने के आदी हो गए हैं। और भारत तो एक ऐसी संस्कृति का देश है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके सामने उदाहरण है कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे टैक्स मांगेगा ना तो हम अपने पैसे इधर उधर इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लेंगे। लेकिन जहाँ दान की बात आएगी तो भारत में दानवीरों की कमी नहीं है। समाज के नाम से दान मांगो, हर कार्यक्रम के नाम से दान मांगो, दान मिलेगा। लेकिन मेरा भी एक सपना है कि ये जो दूसरी स्थापित समाज हमको हीन भावना से देखती है, उसको अच्छे अच्छे भव्य कार्यक्रम दिखा करके उनके सामने हम उनको नतमस्तक कर ले कि कतिया समाज आज वो समाज नहीं रही। तो मैं
यहाँ पे आके सिर्फ 2 बातों पे ध्यान दूंगा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, तभी होगा समाज का उद्धार, और एकता बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय ठाकुर साहब भैया ने एक पुरानी कहावत को चेंज कर दिए, पुराने उदाहरण देते थे कि एक लाठी और लाठी का गट्ठा। उन्होंने अभी एक तरीके के बारे में एक नया उदाहरण पेश किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तक समाज और सामाजिक एकता स्थापित हो सकती है, सामाजिक एकता स्थापित हो सकती है। आप पूरे बौद्धिस्टों को देखो, बौद्ध और भीम का नाम लेके हर कंडीशन में हर जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। आप सतनामियों को देखो, गुरु घादी साहब का नाम लेके हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आप सिखों को देखो, गुरु नानक के नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। तो आज यहाँ प्रण कर लो कि अगर संत भूरा भगत के नाम से हमको जहाँ पे भी इकट्ठा किया जाएगा, हम हर विषम परिस्थिति में वहाँ इकट्ठा होंगे। इस कारण हमको संत भूरा भगत को, हमारा आदर्श और हमारा संत अब दिल से मानना पड़ेगा, दिखावे से नहीं। बहुत लोग संत भूरा भगत को नहीं मानते। ये हम अभी यहाँ से निकलेंगे, इसके बाद हमारे पास आएगा कि भैया अब ये वो, तो हमको अगर हमारे को मजबूत होना है तो एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, और जो काम कर रहे हैं उनके काम को सम्मान करना पड़ेगा। और जो कार्यक्रम के बाद जो खींचातानी होती है, अभी ठाकुरदास भैया बोलेंगे इस बात पे, मेरे को मालूम उनके पास अच्छे शब्द है, इसके लिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। और प्रताड़ित वही होता है जो अच्छा काम करता है और जो अच्छे काम करने में सहयोग करता है, और ये मेंटलिटी को हमको छोड़ना है। पैसे की भूल जाओ, पैसे में दान देने वालों की कमी नहीं है। भैया ने उस दिन 11 रुपए गप से बिरसा में ना प्लाट देख के निकाल दिया, 11,000। उसके बाद मेरे जैसा 11 सुनो, होता है ना यार, चमड़े की जबान है, चमड़े भैया होता है क्यों। और इसके बाद ये उन्होंने सिर्फ है ना वहां पे प्रभावित होके दिया, इसके बाद कितने देने वाले हैं ये अलग बात है। और मैं भी जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है बिरसा के भवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने भी 21,000 देने का वहां प्लान किया। तो दान देने वालों की कमी नहीं है, पैसा खर्च करो, लोगों को दिखाओ। और सबसे पहला उद्देश्य हमारा सिर्फ है ना, स्थापित समाज जो हमारी समाज को हीन दृष्टि से या दोजम दर्जे से देखती है, उसको दिखाना सबसे पहला लक्ष्य। उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात और बता दे रहा हूँ, आज हमारे बच्चे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरे खुद के बच्चे मीडिया में है। मेरा बड़ा बेटा भारत की जो मतलब अपने देश की बेसबॉल की जो टीम है उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी है, और वो कोच भी कर रहा है बच्चों को। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भूरा भगत, जय कचिया सब।